दोस्तों अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको वी लुकअप लगाना तो आता है लेकिन आपको वी लुकअप विद कॉलम का यूज़ करना आता है। जैसे मेरे पास ये डेटा सेट है। अब इसके बेस पे मैंने सपोज करो यहाँ पे आईडी डाला, उसका नेम, एज, पोस्ट, सैलरी, लोकेशन इस डेटा सेट में से ऑटोमेटिक फैच हो जाए। जैसे मैंने आईडी डाला CWV 107, तो इसका डेटा मयंक, एज 23, ऑपरेटर, इसकी प्रोफाइल 16,000, सैलरी और ये भिवानी इसकी लोकेशन, तो ये सारा एक क्लिक में आ जाए वी लुकअप विद कॉलम का यूज़ करके। तो इसको कैसे करेंगे आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। वी लुकअप विद कॉलम के ऑल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो मिलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे। दोस्तों ये मेरे पास डेटा सेट है, इसके बेस पे यहाँ पे मैं आईडी डालूंगा और यहाँ पे नेम, एज, पोस्ट, सैलरी, लोकेशन ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा सिंगल क्लिक में। तो अब ये कैसे होएगा, अब बिगनर कैसे करेगा इसको, सबसे पहले ये सीखते हैं। सबसे पहले वी लुकअप फार्मूला ओपन करेंगे, देन इसमें क्या बोलता है लुकअप वैल्यू। हम लुकअप वैल्यू में पास कर देंगे आईडी को, देन कॉमा। हम टेबल एरे में सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल को, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा। फिर हम कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें नेम निकालना है, तो आईडी हमारी फर्स्ट कॉलम में, नेम हमारी सेकंड कॉलम में, तो हम 2 टाइप करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन कर देंगे हम एंटर। अभी यहाँ पे NA आ रहा है ना, अगर मैं डालता हूँ आईडी नंबर 104, तो देखिए मेरे पास उसके बेस पे 104 के बेस पे नेम आ गया ना। अब इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल R करता हूँ राइट साइड। अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे NA एरर देखने को मिल रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, आईडी नेम पे हम पहले तो इसको फ्रीज़ कर देंगे, लुकअप वैल्यू जो हमारी आईडी है इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। इसको हम फ्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जब हम इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे ना, तो ये हमारा H6 की जगह पे ही I6 हो जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए F4 से इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा आगे ना बढ़े। तो इसको कर देंगे एंटर प्रेस। अब इसको हम पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल R प्रेस करेंगे। ये देखिए अभी भी एरर आपको देखने को मिल रहा है ना, आर्यन आर्यन आर्यन। लेकिन बिगिनर क्या करता है, फर्स्ट कॉलम पे तो कर दिया है इसने, देन सेकंड कॉलम पे ये क्या करेगा, वापस पे डबल क्लिक करेगा, देन यहाँ पे 2 की जगह कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार 3 पास कर देगा। क्योंकि हमारा एज कितने नंबर पे है हमारी टेबल रेंज में, गौर से देखिए 3 पे है, तो यहाँ पे 3 पास करेगा, फिर एंटर करेगा। अब देखिए यहाँ पे आर्यन की एज आ गई यहाँ पे 18। ठीक है, ऐसे ही वो सेम करता है इस पे भी। पोस्ट पे जाएगा, देन इस पे करेगा 4 क्लिक, क्योंकि हमारा पोस्ट 4 नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, देन उसकी पोस्ट आएगी। ऐसी वो सैलरी में करेगा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह 5 पास करेगा। दोस्तों ये आपको लगता नहीं ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। लोकेशन पे जाएगा, देन यहाँ पे 6 टाइप करेगा, तब उसको डेटा में से पूरी वैल्यू मिलती है, और वो ऐसे ही उसमें से बाहर हो जाता है इंटरव्यू में। क्योंकि आपको लगता नहीं दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो गया, हर कॉलम में जाके सिंगल सिंगल जाके कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना। तो अब स्मार्ट यूज़र कैसे करेगा इसको, आइए देखते हैं। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉलम के कॉन्सेप्ट को। तो मैं इक्वल्स टू में कॉलम फार्मूले को टाइप करता हूँ, देन ये क्या बोलता है, रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ अ रेफरेंस। मतलब कि अगर मैं रेफरेंस को I1 रेफरेंस पास करता हूँ, तो ये बता देगा कि ये जो मेरा सेल था, इस सेल का जो कॉलम नंबर है वो क्या है। तो इसने बता दिया 9 है। सपोज करो मैं यहाँ पे अगर J1 टाइप करता हूँ, तो ये बता देगा 10th मेरा कॉलम नंबर है ये। तो ऐसे ही हम देखते हैं कॉलम्स फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो मैं इक्वल्स टू में COLUMNS टाइप करता हूँ, तो ये क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ अ कॉलम इन एन एरे और रेफरेंस। जैसे सपोज करो मैंने इसको ओपन किया, अब मैं इसको एरे देता हूँ। सपोज करो मैंने इसको ये रेंज दे दी, तो उसने क्या पिक किया कि इस रेंज के अंदर हमारा सिर्फ एक ही कॉलम है। लेकिन अगर मैं इसको फुल रेंज बना देता हूँ, लाइक अगर मैंने एल पे क्लिक किया, LMN, अब मैंने इसको क्या किया, रेंज दे दिया LMN, तो ये इस रेंज में से टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करके बता देगा कि इस रेंज के अंदर कितने कॉलम है। देन मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए इसने बता दिया ना हमारा कितने कॉलम है, 1 2 3, आपके 3 कॉलम्स है। तो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वल्स टू में वी लुकअप फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, देन लुकअप वैल्यू हम आईडी को देंगे, तो इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। टेबल एरे में हम क्या करेंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो, देन इसको भी F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम पुराना अप्रोच तो फॉलो नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 बार बार हम डाल रहे हैं, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर में पास करेंगे कॉलम फंक्शन को। अब इसमें क्या बोलता है कि रेफरेंस दीजिए,
तो मेरा रेफरेंस क्या है, मुझे आईडी के बेस पे नेम निकालना है। तो हमारी टेबल में आईडी के बेस पे नेम हमारा दूसरे कॉलम में है, तो मैंने दूसरे कॉलम का इसको रेफरेंस दे दिया है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड कॉमा, रेंज लुकअप के लिए हम 0 देंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच करना है। देन ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे हम एंटर। अब मैं अगर यहाँ पे आईडी नेम डालता हूँ CWV104, देन एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे आर्यन उसका नेम आ गया। देन इसको मैं कंट्रोल R करता हूँ, तो देखिए इसके पास ऑल आउटपुट हमारा आ गया। देखिए है ना कितना बेहतरीन ऑप्शन कॉलम फंक्शन। लेकिन दोस्तों हम कॉलम का यूज़ करते हैं सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। जैसे हमें सिंगल सेल की वैल्यू अगर कभी हमें निकालनी होती है, लेकिन सपोज़ करो यहाँ तो आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम है, लेकिन सपोज़ करो यहाँ पे अगर आपके पास 50 कॉलम्स होते, तो क्या आप सब में ऐसे ही करते कॉलम का फंक्शन? तो हम कॉलम्स फंक्शन को सीखते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं भी 90% कॉलम्स फंक्शन का ही यूज़ करता हूँ। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो इक्वल्स टू में वी लुकअप को ओपन करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू में हम आईडी को लेंगे, इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम कॉलम्स पास करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इसको हम एरे दे सकते हैं। और एरे हमें एरे हमें वही देते हैं, जैसे हमें आईडी के बेस पे नेम निकालना है ना, तो नेम हमारा कौन से कॉलम में है, हमारे 2 कॉलम में है। तो इस बार हम 2 कॉलम कहीं पे भी हम 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी XYZ एरिया में। लेकिन जो हमारा कॉलम फंक्शन था इसके अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसके अंदर हमें वही रेफरेंस पास करना पड़ता था जहाँ से हमें कॉलम से डाटा को फैच करना है। तो इसीलिए हम कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें हम कहीं पे भी जो हमें वैल्यू आउटपुट निकालना है ना, उतने कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे को आईडी के बेस पे नेम निकालना है, तो नेम मेरा यहाँ पे सेकंड कॉलम में, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉलम का एरे बना दिया, देन ब्रैकेट क्लोज देन कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज और मैं करूँगा एंटर प्रेस। लेकिन एंटर प्रेस करने से पहले आपको कॉलम्स के जो फर्स्ट आपका ये है ना, फर्स्ट रो कॉलम, इसको आपको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि ये आपका आगे ड्रैग ना हो। F4 से फ्रीज कर देंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे नीला आ रहा है ना, अब मैं डालता हूँ यहाँ पे CWV105, देन करता हूँ मैं एंटर प्रेस। देखिए यहाँ पे नेम आ गया ना, देन इस रेंज को सेलेक्ट करके कंट्रोल R, ये देखिए आपके पास आउटपुट है ना। कितना बेहतरीन दोस्तों, कॉलम का यूज़ करने से ये फ़ायदा हमें होता है, कॉलम फंक्शन का यूज़ करने से। अब इसको ज़रा देखिए, अगर कॉलम फंक्शन हमने 2 यूज़ किया ना, तो देखिए इसने H20 से लेके I20 तक इसने 2 अपना कॉलम इंडेक्स नंबर को पिक किया। देन अगर मैं एज में जाता हूँ तो देखिए हमारा H20 से J20 तक इसने 3 रेंज को बना दिया यहाँ पे देखिए। और ऐसे ही अगर मैं पोस्ट पे जाता हूँ तो देखिए कितना बेहतरीन है ये, है ना ऑप्शन। इसमें देखिए आपको टाइम भी नहीं लगा, आपको सिंगल सिंगल करके आपको कॉलम इंडेक्स नंबर अप्लाई नहीं करना पड़ा 2 3 4। यहाँ पे देखिए हमने सिंगल फार्मूले को यूज़ किया, देन एक ही बार में हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। इक्वल्स टू में वी लुकअप वैल्यू में मैं मान लो आईडी नंबर यहीं ले लेता हूँ, देन F4 से इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा कॉल टेबल एरे में मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो, F4 से इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा हम कॉलम के लिए एरे दे देंगे कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एरे। अब मेरे को मैं यहाँ रेंज पिक करूँगा 2, क्योंकि मुझे सेकंड कॉलम से वैल्यू को पिक करना है। देन इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम देंगे 0, देन ब्रैकेट क्लोज। और याद रहे आपको कॉलम के फर्स्ट रो कॉलम को फ्रीज रखना है, क्योंकि आगे ड्रैग ना हो, तभी तो हम फर्स्ट हमारा लॉक रहेगा। देन हमारा फर्स्ट से सेकंड तक सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर बनाएगा, देन फर्स्ट से लेके थर्ड में हमारा आपका सेकंड बनाएगा, सॉरी थर्ड बनाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम कर देंगे एंटर प्रेस। अभी नीला आ रहा है ना, मैं डालता हूँ CWV106 एंटर, ये देखिए। देन इसके बाद मैं इसको कंट्रोल R करता हूँ, देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक ऑल डेटा इसका फैच हो गया। CWV106 सैम, एज 18, मैनेजर, 12,000 सैलरी और लोकेशन शादीपुर। आप अपने डेटा सेट में दे सकते हैं CWV106 मैनेजर 12,000 और शादीपुर। ये देखिए आपका ये डेटा और ये डेटा आपका मैच हो गया सिंगल क्लिक में। सो दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें कंप्यूटर विद विशाल चैनल को, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल क्राइटेरिया विद वीलुकअप फंक्शन के साथ।